So this is nephron. This part is glomerulus, where all type of vein and artery came. This is vessel from renal artery. Now this yellow substance is Bowman's capsule. This is first colloid tubule. Capillaries, this is called loop of Henle. I'm sorry, I have not written it. It is second colloid tubule and collecting duct. Okay, अब इसे इजी वे में समझते हैं कि यूरिन प्रोडक्शन कैसे होता है. सो जो ग्लोमेरुलस है वहाँ से जितना भी इनप्योर ब्लड है या फिर ब्लड विद प्रोडक्ट्स, ऐसे प्रोडक्ट्स है जो एक्चुअली में वेस्ट प्रोडक्ट्स है, जो बॉडी को कुछ नीड्स नहीं है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो बॉडी में पड़ गए हैं, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं, नेफ्रॉन क्या करेगा, वो सारे जो ग्लोमेरुलस है उसे कलेक्ट करेगा और उसे बाउमन्स कैप्सूल में भेज देगा, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उन्हें. अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो फिर ट्रैवल हो के फर्स्ट कॉलाइल ट्यूब्यूल में आएगी. वहाँ से वाटर रिटेंशन होगा और एक्सक्रीशन होगा, फिर लूप ऑफ हैंडले में जाएगा, वहाँ पे भी अगेन सेम होगा, सेकेंड कॉलाइल में होगा, फिर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होते हुए फिर हर एक नेफ्रॉन का कलेक्ट होने के बाद फिर वो चला जाएगा यूरेटर के अंदर. नाउ जो क्लोज बाइंड एंड इंडेक्टेड है वो कप शेप का ग्लोमेरुलस कैप्सूल है जो ऑलमोस्ट कंप्लीटली इनक्लोज्ड होता है टाइनी आर्ट्रियल कैपिलरीज से, जो 3 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. नेफ्रॉन, proximal convoluted tubule, medullary loop and distal convoluted tubule. यही आपकी है प्राइमरी या फिर फर्स्ट कोआइल ट्यूब्यूल और सेकेंड कोआइल ट्यूब्यूल. इसे आप बोल सकते हो प्राइमरी कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल या फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. और जो कलेक्टिंग डक्ट है वो लार्ज डक्ट होती है जो एम्प्टी होती है माइनर कैलिकलीज में, जो रिसीव करता है अबाउट 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट. नाउ रीनल आर्टरी, स्मॉल आर्टरी एंड आर्ट्रियोल से मिलके रीनल आर्टरी बनती है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको लीड करती है अवे फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इन इन्फीरियर आर्ट्रियोल. जो ब्लड वेसल होती है वो लीड अवे होती है ग्लोमेरुलस से थ्रू अफेरेंट आर्ट्रियोल. नाउ जो अफेरेंट आर्ट्रियोल है वो इफेरेंट आर्ट्रियोल से लार्जर डायमीटर में होता है. व्हाई? नाउ लुक, जो इफेरेंट आर्ट्रियोल है उस पे जो ब्लड का प्रेशर है वो कम होगा क्योंकि ऑलरेडी जो ब्लड है वो फुल प्रेशर में किडनी में आता है और अफेरेंट आर्ट्रियोल से होते हुए विथ वेस्ट प्रोडक्ट ग्लोमेरुलस में जाता है, जहाँ की इफेरेंट आर्ट्रियोल में से जो ब्लड निकलता है वो ऑलरेडी प्योर होता है, लेस इलेक्ट्रोलाइट्स होता है और माइनर वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है या फिर नो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती है. इसी वजह से नाउ ग्लोमेरुलस ये मेन फिल्टरिंग यूनिट है जो स्मॉल राउंड क्लस्टर ब्लड वेसल जैसा होता है. नाउ जो एफेरेंट आर्ट्रियोल्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 पेरिट्यूब्यूल्स में, जो सप्लाई करता है O2 और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है लोकल सेल्स को. नाउ और रिमूव भी करता है वेस्ट प्रोडक्ट को, जो हमारे यूरिनेशन की फॉर्मेशन के लिए या फिर ब्लड की फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो वॉल्स है ग्लोमेरुलस की, वो जो ग्लोमेरुलस की कैप्सूल है वो बनी होती है सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स. नाउ एक छोटा सा रिमाइंडर, नेफ्रॉन और कलेक्टिंग डक्ट एक सिंगल लेयर से बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स. अब यूरिन फॉर्म नेफ्रॉन में होगा, कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट होगा, माइनर कैलिक्स में जाएगा,
वहाँ से मेजर कैलिक्स में, फिर रिनल पेल्विस, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, लास्ट में यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। अब हमारा जो ब्लड फ्लो है वो किडनी में कैसे जाएगा? फर्स्ट, एरोटा। एरोटा से जो ब्लड है वो रीनल आर्टरी में आएगा, रीनल आर्टरी से सेगमेंटल आर्टरी में, फिर इंटरलोबल आर्टरी में और एरक्रोट आर्टरी में, फिर कॉर्टिकल रेडियल आर्टरी में आएगा, जहाँ से ब्लड एफेरेंट आर्टरियोल में, फिर ग्लोमेरुलस में पूरा ब्लड फिल्टर हुआ, अब एफेरेंट आर्टरियोल से बाहर आएगा और जो पेरीट्यूब्यूल कैविटी ऑफ वेना रेक्ट्रा भी बोल सकते हो, वहाँ से कॉर्टिकल रेडिएटेड वेन से एर्क्यूट वेन, इंटरलोबर वेन, रीनल वेन और इंफीरियर वेना कावा से वापस हार्ट में जाएगा। सो ये था पूरा यूरिनरी का रिवाइजल। अब हम पूरे डिटेल में जानेंगे कि जो यूरिन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है इन नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टे ट्यून। और अगर आपको ये मेरी जो पढ़ाई है वो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनती है और सब्सक्राइब भी बनता है। थैंक यू।